नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बड़ी खबर इस वक्त 5 जुलाई को एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पटना आएंगी। सीएम नीतीश से मुलाकात उनकी होगी। एनडीए के नेताओं के साथ भी द्रौपदी मुर्मू मुलाकात करते नजर आएंगी। सभी सांसद और विधायकों से भी मुलाकात होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जो है वो 5 जुलाई को पटना आएंगी। सीएम नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात होगी। साथ ही साथ एनडीए के तमाम जो नेता हैं उनके साथ मुलाकात करती हुई नजर आएंगी। सांसद विधायकों के साथ भी ये मुलाकात होगी। अतिक्रमण के खिलाफ जहानाबाद प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। गांव से लेकर शहर तक अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। खासकर पईन और तालाब के साथ ही जल स्रोत और जलाशयों पर बने मकानों को प्रशासन की ओर से हटाया जा रहा है। शहर के मलहचक मोड़ पर अलगाना पईन पर किए गए अतिक्रमण को पुलिस बल की मौजूदगी में हटाया गया है। दरअसल पईन पर बने कुछ दुकान जिसे नगर परिषद की ओर से लीज पर दिया गया था, उसकी अवधि भी समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद नगर परिषद की तरफ से एनओसी दिया गया और अब अंचलाधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण से अलगैना पईन को मुक्त कराया गया है। साथ ही फिदा हुसैन रोड में अतिक्रमण कर बनाए गए कुछ दुकानों को भी तोड़ा गया। तो तस्वीरें आपके सामने और देखिए यहां पर कैसे जल स्रोतों के ऊपर अगर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन था, निर्माण किया गया था, उसे अतिक्रमित मानकर और अब कार्रवाई देखिए किस तरीके से होती हुई। प्रशासन की कार्रवाई से हालांकि लोगों में नाराजगी भी नजर आई अवैध निर्माण पर, लेकिन बुलडोजर आज चलता हुआ नजर आया। नाला पे दुकान बनाया गया था, उसका एग्रीमेंट किया गया था। वर्तमान में लोगों का एग्रीमेंट रद्द हो गया है और अतिक्रमण की समस्या बनी हुई थी, इसलिए लोग हटाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे और दुकान बचे हुए हैं से मोड़ के आता है, उसकी नापी करा करके नोटिस करा के हटाने। स्थानीय लोगों का ना कि मतलब सूचना वगैरह नगर परिषद से नहीं, सबको सूचना मिली है। फरवरी में सूचना मैंने दिया था लोगों को कि नगर परिषद के द्वारा सूचना 4 दिन पहले दिया गया, इसका प्रमाण में नगर परिषद ने ही सूचना हमको दिया, विचारनामा रद्द हो गया। और अब बात प्लास्टिक की, जो पूरी मानवता को वीरान बनाने के लिए तैयार है, जो धरती को रेगिस्तान बनाने के लिए तैयार है। और ऐसे में जरूरत है प्लास्टिक को ना और पर्यावरण को हां कहने की। तो आज से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग चुका है। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर प्लास्टिक कैरी बैग की बिक्री और इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक शीट हो, कैरी बैग, पैकेजिंग सामग्री, थर्मोकोल या इससे उत्पादित कप, प्लेट, ग्लास, कांटे, चम्मच, कटोरी, इन सारी चीजों की बिक्री और इसके उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बैन को प्रभावी बनाने के लिए पिछले 6 माह से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा था और अब पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के सीधे उपयोग के साथ ही पैकेजिंग में भी इसके उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पकड़े जाने पर आम लोगों को 500 से लेकर 2000 और औद्योगिक स्तर पर इस्तेमाल होने पर 20,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना आपको देना होगा, या फिर 5 साल की जेल होगी, या फिर दोनों ही सजा एक साथ हो सकती है। ऐसे में ये जान लीजिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक आखिर है क्या। प्लास्टिक के वो उत्पाद जिसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक दिया जाता है, वैसे तमाम प्लास्टिक अब इस्तेमाल में नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो आपके लिए खतरनाक है, पर्यावरण के लिए खतरनाक है। कितना खतरनाक है ये प्लास्टिक, ये जानना जरूरी है।
ये प्लास्टिक न तो डिकम्पोज होते हैं और ना ही जलाए जा सकते हैं। ये प्लास्टिक पर्यावरण में जहरीले रसायन छोड़ते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक हैं। ये इंसानों और जानवरों के लिए भी खतरनाक होते हैं। प्लास्टिक बारिश के पानी को जमीन के अंदर जाने से रोकता है। प्लास्टिक से भूमिगत जलस्तर में कमी आती है। अब ऐसे में प्लास्टिक की ढेर पर मानवता खड़ी है। यह सबसे बड़ा इस वक्त संकट है। यूएन के अनुसार दुनिया भर में हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक की बोतल खरीदी जाती है। हर मिनट 5 लाख करोड़ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल होता है। हर साल 40 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। अब तक 20 करोड़ टन प्लास्टिक समुद्र में जा चुका है और अंदाजा लगाइए 2040 तक हर साल 3.7 करोड़ टन कचरा समुद्र में जाने का अनुमान है। भारत में की अगर बात करें तो हर दिन 26,000 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है और हर व्यक्ति की बात करें तो हर व्यक्ति हर साल 18 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। समुद्र तक प्लास्टिक कचरा फैलाने में गंगा नदी दूसरे नंबर पर है, क्योंकि गंगा नदी के रास्ते ये कचरे समुद्र तक जा रहे हैं। कचरा फैलने की रफ्तार अगर यही रही तो 2050 तक समुद्र में मछलियों से कहीं ज्यादा प्लास्टिक होगा। अब ऐसे में कानून क्या कहता है? कानून की जानकारी होना भी जरूरी है। कानून कहता है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और इसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है। एक्ट की धारा 15 की बात करें तो इसके तहत जुर्माना या जेल या फिर दोनों ही प्रावधान हैं। यह कानून की जानकारी आपको होनी जरूरी है। कानून के तहत 7 साल की कैद या फिर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। तो बिहार में आज से एकल उपयोग यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक और उससे बनी तमाम सामग्रियों की, जैसे पॉलिथीन की बात कर लीजिए, उसके बैग की बात कर लीजिए, थर्मोकोल से बनी सामानों की बिक्री की बात कर लीजिए, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद भी राजधानी पटना में दुकानदार पॉलिथीन में बेधड़क होकर सामानों को बेच भी रहे हैं और सिर्फ वो बेच नहीं रहे, ग्राहक भी सामान खरीद कर घर ले जा रहे हैं। इसका जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। आज 1 जुलाई है और 1 जुलाई से तमाम जगहों पर विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है कि आज से पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा या फिर जो थर्माकोल के प्लेट, चम्मच और कटोरी होते हैं वो भी इस्तेमाल नहीं होगा। बावजूद इसके आज भी पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग पॉलिथीन में सामान खरीद रहे हैं, बेचे भी जा रहे हैं। अंकल, पता है कि आज से पॉलिथीन बैन है, आपने पॉलिथीन में सामान खरीदा है? हमको पता नहीं था, पेपर हम देखे नहीं है। अभी जानकारी नहीं थी आपको? नहीं। बिल्कुल देख सकते हैं कि भले ही अधिसूचना जारी कर दी गई हो, लेकिन अभी भी जो दुकानदार हैं, जो ग्राहक हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि पॉलिथीन बैन है और आज से पॉलिथीन का इस्तेमाल करना अपराध माना जाएगा। लेकिन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, खरीदारी भी हो रही है। जो दुकानदार हैं वो पॉलिथीन में सामान बेच भी रहे हैं। अंकल, पता है आज 1 जुलाई है, आज से पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करना है? नहीं करना है मैडम, आज नहीं मालूम है हमको मैडम। आपको पता नहीं था? नहीं है दीदी। अच्छा, तो आज से सभी जगह 16 दिसंबर को अधिसूचना जारी हुई थी कि आज 1 जुलाई से पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं होगा। आपको नहीं होगा? हमको नहीं पता दीदी, अपनी कदम कर रहा है। अच्छा, नहीं पता है। तो ये देख सकते हैं, इन लोगों को जानकारी ही नहीं है कि आज 1 जुलाई है और जिस तरीके से जो निर्देश जारी हुआ है, 16 दिसंबर को ही अधिसूचना जारी हो गई थी। कुछ दिन का समय इन लोगों को दिया गया था ताकि ये लोग समझ सकें कि ये पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है। बावजूद इसके जानकारी ही नहीं पहुंची है। ये तो खुदरा विक्रेता हैं, लेकिन जो थोक विक्रेता हैं, जिन्हें निर्देश दिया गया होगा, विभाग के द्वारा जानकारी दी गई होगी, वहां से ये पॉलिथीन की खरीदारी कर रहे हैं, वो भी विभाग के जो आदेश हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि इस तरीके से जो सब्जी मंडी है, जो खुदरा विक्रेता हैं, वो धड़ल्ले से पॉलिथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। 1 जुलाई है, आज आखिरी तिथि है, यानी आज से पूर्णतः प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन है। बावजूद इसके इस तरीके से लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, दुकानदार पॉलिथीन में सामान बेच रहे हैं। उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि आज से ये बिल्कुल गलत है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18।